नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा का विषय भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड वन एवं वन्य जीव संसाधन है, जिसका हम आज पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। और आइए दोस्तों पढ़ते हैं। ये है इंट्रोडक्शन है दोस्तों। जैसा पृथ्वी एक ग्रह है और यहाँ सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तथा करोड़ों जीवधारियां पाई जाती है। हमारा पृथ्वी अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, जिसका मात्र हम एक हिस्सा है। विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे वायु में हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वन एवं वन्य जीव संसाधन, तो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, वन एवं वन्य में रहने वाले जीव और वो एक संसाधन कैसे है, इसके बारे में पढ़ना। तो हमारा जो पृथ्वी है वो विविधताओं से भरा हुआ है, और विविधताओं में जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु, जीवधारी पाए जाते हैं और एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग एक वन को संसाधन के रूप में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य वायु में हम सांस लेते हैं, तो ये वायु में सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है। पौधे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम इंसान एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत में वनस्पति और प्रजाति, आइए दोस्तों आप देखते हैं भारत में वनस्पति और प्रजाति। भारत में बहुत कितने प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं और उनकी प्रजातियां के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। दोस्तों यहाँ विश्व सारी जैव उपजातियां की प्रतिशत 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। कुछ अनुमान कहता है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, कुछ लुप्त होने के कगार पर है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू, ये सब अब दिख नहीं रहे। तो ये एक लुप्त होने के कगार पे है, मतलब ये खत्म होने वाले हैं। और भारत में 81,000 वन्य जीव व लगभग 47,000 वनस्पतियां की उपजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती? 81,000 वन्य जीव व लगभग 47,000 वनस्पतियां की उपजातियां पाई जाती हैं। भारत में लुप्त होने वाले पशु स्तनधारी 79 यानी 79 जातियां हैं। जो भारत में लुप्त होने वाली पशु स्तनधारी है, जो 79 जातियां हैं। पक्षियों की 44 जातियां हैं और सरीसृप की 15 जातियां हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जो स्तनधारी जो जातियां हैं वो 79 79 जो है ना, क्या हो रहे हैं, वो लुप्त हो रहे हैं। और 44 पक्षियां की प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रहे हैं। सरीसृप की 15 जातियां हैं वो लुप्त हो रहे हैं, और 1500 पादप जातियां भी लुप्त होने के कगार पर है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक और प्राकृतिक संसाधन संरक्षक संघ, जिसको IUCN के नाम से जानते हैं, इनके अनुसार निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। जैसे सामान्य जातियां कौन से हैं? तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। इनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु, साल, चील, कृंतक इत्यादि। सेकेंड है दोस्तों संकटग्रस्त जातियां।
ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। ये संकटग्रस्त जातियां जिसको लुप्त होने का बहुत बड़ा खतरा है, और इनकी जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में ये सरवाइव करते हैं, रहते हैं, उन जैसा परिस्थिति इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से ये संकटग्रस्त जातियां की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गौरा, शेर पूंछ, बाला बंदर, शंघाई, मणिपुरी हिरन जिसे बोलते हैं, इत्यादि ये संकटग्रस्त जातियां हैं। आइए दोस्तों, थर्ड हम देखते हैं सुभेद, वल्नरेबल जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है और विपरीत परिस्थिति की वजह से घट रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सभी जो है ना सुभेद जातियां हैं जो लगातार इनकी संख्या में गिरावट आ रही है, घट रही है, और ये हमारे जो पृथ्वी है और हमारा जो देश है, इनसे लुप्त होने के कगार पे आ चुके हैं। अब फोर्थ वन देखते हैं दोस्तों, दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां क्या है? दुर्लभ जातियां, जातियां की संख्या बहुत कम है। दुर्लभ मतलब जातियों की वैसी जातियां जिसकी संख्या बहुत कम है। इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परंतु परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाती। फिफ्थ वन देखते हैं, स्थानिक जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां। स्थानिक जातियां जैसे कि अंडमानी टील। स्थानिक जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर है, फिर अंडमानी जंगली सुअर इत्यादि, इस सब को स्थानिक जातियां के में रखा गया है और ये प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां हैं। अब आते हैं दोस्तों 6 नंबर, लुप्त जातियां। लुप्त जातियां कौन से हैं? ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाया गया है। मतलब लुप्त जातियां जो अब नहीं रहे, अब उनकी संख्या नहीं है और उन्हें ढूंढने पर, वो जिस प्रदेश में रहते थे वहां ढूंढने के पर वहां वो मिल नहीं रहे हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, महाद्वीप या पृथ्वी, पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, लुप्त जातियां ये वो जातियां हुआ जो पूरी पृथ्वी पर से ये लुप्त हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशियाई चीता और गुलाबी सिखाली बत्तख है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।